समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। चलिए आज एकादशी के दिन हम लोग एकादशी की इस कथा को सुनते हैं। आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी है। तो ईश्वर का नाम लेके प्रारंभ करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप मुझे कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है तथा इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वर्णन एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से अनंत फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान का हरि, माधव, मधुसूदन आदि नामों से पूजन किया जाता है। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल होता है। जो पुण्य फल सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्यों को कामदा एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। जो भक्त लोग कामदा एकादशी के व्रत में विश्वास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों, नागों, पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियमानुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान ने स्वयं बतलाया है, आध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी नहीं मिलती। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पण करते हैं, वे पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजा का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब दुखों का विनाश हो जाता है और शरीर से तुलसी के स्पर्श करने से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करता है, वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। कामदा एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में स्वयं भगवान चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर
उस दिन स्वर्ग जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों से नष्ट करने वाली इस कामदा एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने व सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। श्री हरि। अब सुनिए एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत का प्रारंभ करने का शुभ समय चैत, बैसाख, माघ और मार्गशीर्ष की एकादशियां हैं। मलमास या अधिक मास गुरु शुक्र के अस्त रहते हुए दिन क्षय, सूर्य संक्रांति तथा सूर्य चंद्र के ग्रहण के समय व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी है। सधवा स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा को प्राप्त करके ही व्रत करना चाहिए। व्रत श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए। किसी के दबाव में आकर ये व्रत ना करें। व्रत का विधान दशमी से शुरू होकर 3 दिन में अर्थात द्वादशी को संपन्न होता है। द्वादशी के द्वितीय प्रहर में व्रत का पारायण किया जाता है, अर्थात सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा के ही भोजन करना चाहिए अथवा मंदिर में सीधा भिजवाना चाहिए। यदि एकादशी व्रत को भूल जाए तो द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी के दिन पारायण करे। व्रत के नियम। व्रत के प्रथम अर्थात दशमी के दिन से 3 दिन द्वादशी तक अंडा, मांस, तांबूल, फूल, सहवास, उड़द, मसूर, चना, चावल आदि अन्न, तेल, शाक, शहद का त्याग करें। कासे के पात्र में भोजन न करें। मिथ्या न बोले। जुआ आदि निकृष्ट कर्मों से दूर रहें। स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करें और श्रद्धा भक्ति सहित श्री हरि का व्रत विधानानुसार पूजन करें। 3 दिन बाजारू टूथपेस्ट और नमक तंबाकू मिला मंजन न करें। दातौन करें। अशक्त, दुर्बल अथवा रुग्ण व्यक्ति दूध, फल, औषधि आदि का सेवन कर सकते हैं।